हेलो मम्स, सर्कल में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मतलब कोरोना का टाइम चल रहा है। आपको पता है कोरोना भी पूरी तरह से गया नहीं है कि एक न्यू वेरिएंट वैसे आ गया है जिसका नाम है डेल्टा वेरिएंट बोल रहे हैं, और मतलब ओमिक्रॉन आ गया है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें बच्चों के मतलब हमें बच्चों का बहुत ध्यान रखना है इसमें। तो आप पहले से कुछ चीज़ें करिए जिससे बच्चे इससे इफेक्टिव ना हो और हम बच्चों को अच्छे से मतलब बच्चों को इस वायरस से बचा सकें। ये ओमिक्रॉन जो है सिर्फ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी इफेक्टिव कर सकता है, इसलिए प्लीज़ जिसने दोनों डोज नहीं लगवाए हैं वैक्सीन के प्लीज़ को लगवाइए। दोनों डोज के बाद उसको फिर एक बूस्टर लगेगा, बूस्टर करके आया है, बूस्टर लगेगा। तो इसलिए प्लीज़ दोनों वैक्सीन लगवाइए जिससे कि बच्चों को भी थोड़ा सा बच्चों को खतरे होने के चांसेस कम होंगे। लक्षण क्या है इसमें हमारा मोस्टली जिसमें बताया जा रहा है, जो WHO ने बताया है कि इसमें लक्षण ओमिक्रॉन के क्या है, गले में खराश हो रही है, भूख कम लग रही है, थकान महसूस हो रही है, सर में दर्द हो रहा है। तो ये लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आप प्लीज़ तुरंत से तुरंत अपना इलाज करवाएं। बच्चों को देखिए, बच्चों का इलाज करवाएं। अब हमें मेनली हमें बच्चों की किन चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो रेगुलर हमें बच्चों के, आपको पता ही है जैसा कि हम कोरोना के टाइम पे हो गया था, हैंड वॉश रेगुलर करवाने हैं। बच्चा कहीं बाहर जाता है तो उसे मास्क लगा के ले जाइए, बच्चे को सैनिटाइज करवाइए। बच्चे को ये ध्यान दें कि बच्चे इधर उधर चीज़ों को टच ना करे। अगर बच्चा टच भी करता है तो अपने साथ सैनिटाइजर रखिए, बच्चे के हैंड सैनिटाइज करवाइए। बच्चे को अगर आपको लगता है कि हल्का सा कोल्ड कफ है तो बच्चे का ट्रीटमेंट कीजिए जिससे कि बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा इन्फेक्शन से बच जाए। अगर आपको लगता है कि बच्चे आसपास के लोग इफेक्टिव हैं कोरोना से या फिर उनको ऐसे कुछ वायरसेस मतलब इन्फेक्शन हो रखे हैं तो उनसे भी आप बच्चों को बचाइए। यही लगता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाएं, जिससे कि कभी कभी हमें सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं लेकिन हम फिर देर हो जाती है, इसीलिए बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। बच्चों में हमें मेनली क्या ध्यान देना है, बच्चों में हमें ध्यान देना है विटामिन डी हमें बच्चे के बॉडी में प्रॉपर रखना है जिससे कि बच्चे को इन्फेक्शन होने से कम खतरा हो। वैसे आप धूप से जानते हैं, सभी बोलते हैं कि धूप से विटामिन डी मिलता है, लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा धूप नहीं, अब विंटर का टाइम है, कभी कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती है, तो आप उसे न्यूट्रिशन के तौर पे आप उसे विटामिन डी सकते हैं। विटामिन डी कभी भी एक महीने में नहीं बढ़ता है, आप ध्यान दीजिए, एक दिन में कभी भी नहीं बढ़ सकता है। उसे बढ़ने में कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं विटामिन डी बढ़ने, इसलिए उसकी डाइट में आप ऐसी चीज़ें रखिए जिससे कि उसको विटामिन डी बढ़ाने में हेल्प मिले। विटामिन डी में आप क्या दे सकते हैं, एग योक दे सकते हैं, अंडे के जो बीच का येलो पार्ट होता है वो दे सकते हैं, काऊ घी दे सकते हैं आप, काऊ घी उसकी डाइट में रेगुलर रखिए। दे सकते हैं आप मशरूम वेजिटेबल्स बना के बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा नॉनवेज खाता है, आप नॉनवेज खाते हैं तो आप सैल्मन फिश बच्चे को दे सकते हैं। ये सब उनके डाइट में रखिए, तो इससे क्या होता है विटामिन डी बच्चों को प्रॉपर मिलेगा। और अगर धूप आ रही है तो आप बच्चे को थोड़ी देर धूप में लेके बैठ जाइए, बच्चे को उससे भी विटामिन डी मिल जाता है। बच्चे कहीं बाहर से आते हैं तो हैंड वॉश करें, बच्चे रेगुलर बच्चे को थोड़ी देर धूप में लेके बैठ जाइए, बच्चे को उससे भी विटामिन डी मिल जाता है। बच्चों को वॉश करके ही चीज़ें दें, बच्चों को बिना वॉश करे कोई चीज़ें ना दें। और बच्चे को अगर कोल्ड कफ जरा सा भी होता है तो आप उस पर बच्चों का ध्यान दें, क्योंकि इन्फेक्शन खांसी जुकाम इनसे ही इन्फेक्शन होता है, तो आप बच्चों का ध्यान दें। और जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि बच्चों की इम्यूनिटी पे भी ध्यान देना है आपको। बच्चों की इम्यूनिटी के लिए मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले भी बताई थी, हल्दी वाला दूध हो गया, दूध आप दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं इस समय पर आप बच्चों को, तो इम्यूनिटी के लिए आप ये सब चीज़ देते हैं। और दूध अगर आपका बच्चा 6 महीने, अगर आपका बच्चा छोटा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीड ही सबसे बेस्ट होता है। 6 महीने तक के बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीड से अच्छा कुछ नहीं है, तो अब बच्चे अगर 6 महीने तक है या 6 महीने से छोटा है तो उसको ब्रेस्ट फीड ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में दें जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़े। और अगर बच्चा बड़ा है, आप ये भी कोशिश करिए, अगर बच्चा बड़ा है तो आप ध्यान रखिए उसके खाने पीने का। और आप ये भी ठीक है, और जो उसके मतलब जो पर्टिकुलर वैक्सीन्स होते हैं, जो मंथली वैक्सीन्स होते हैं उसके बच्चे के वैक्सीन आप प्रॉपर ध्यान रखिए कि बच्चे के वैक्सीन प्रॉपर लगे हैं या नहीं लगे हैं। अभी 5 साल से छोटे बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं आई है, अभी 18 साल से नीचे के बच्चों की वैक्सीन आई है, तो अब इसलिए बच्चों को ज़्यादा ध्यान रखना है। के लिए मैंने आपको बताया ही था कि हल्दी वाला दूध सूप दे सकते हैं, टमाटो सूप दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, चिकन सूप दे सकते हैं, कैरेट हलवा दे सकते हैं, आप गाजर आती गाजर हलवा दे सकते हैं। आपको शायद पता नहीं मैम कि सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन जो है इफेक्टिव हुआ है वो एक 6 साल की बच्ची के अंदर ओमिक्रॉन के सिम्टम्स मिले हैं। वो बच्ची फ़िलहाल अब ठीक है, लेकिन उसके अंदर मतलब बच्चों के अंदर की ज़्यादा फैल रहा है। नीदरलैंड में पूरा लॉकडाउन लग चुका है,
तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, ये टाइम आने वाला बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहा है बच्चों के लिए, तो आप बच्चों का इसमें प्रॉपर पूरे अच्छे से ध्यान रखिए। बच्चों के साथ आपको कुछ चीज़ें रेगुलरली करनी होंगी जिससे कि बच्चे इफ़ेक्टिव ना हो। बच्चों के न्यूट्रिएंट्स पे, बच्चे की डाइट पे आपको फुल फोकस करना होगा। बच्चों के क्लीनिंग पे आपको अच्छे से ध्यान होगा, बच्चे इन्फेक्टेड ना हो, इससे आपको ध्यान देना होगा। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को करके अपने बच्चे को वायरस से दूर रखिए, इन्फेक्शन से बचाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।